सबसे पहले तो ये देखो मॉलिक्यूलैरिटी और ऑर्डर में बीच में डिफरेंस क्या है। ऑर्डर जब हम रेट लिखते हैं, जैसे सपोज आपकी रिएक्शन है ए से आपका बना बी प्लस सी, ठीक है, यहाँ पे भी ए से बना 2A से बन रहा है आपका बी प्लस सी। तो इस वाली रिएक्शन के लिए जब तुम रेट लिखोगे तो रेट इक्वल टू के ए की पावर 2 हो, ये बात जरूरी नहीं है। मैंने एक्सपेरिमेंटली परफॉर्म किया तो हो सकता है कि 1.5 आ रहा हो, बात समझ में आई। लेकिन मॉलिक्यूलैरिटी में जो रेट है वो हमेशा क्या लिखा जाता है, ए की पावर क्या हो गया 2। मतलब कि क्या है ये जो जितने मॉलिक्यूल्स आपके रिएक्ट कर रहे हैं रिएक्शन में, वही आपको क्या बताता है, मॉलिक्यूलैरिटी। जितने मॉलिक्यूल्स ए मॉलिक्यूल के साथ क्या करेगा बच्चे, कोलाइड करेगा, तो क्या फॉर्म होगा आपका, प्रोडक्ट फॉर्म होगा। और ए के बीच में जब अफेक्टिवली ए और ए के बीच में जब क्या होगा बच्चे, अफेक्टिवली कोलिजन होगा, तभी क्या बनेगा आपका प्रोडक्ट। ठीक है, समझ में, प्रोडक्ट कब बनेगा, जब ए और ए मॉलिक्यूल आपस में अफेक्टिवली कोलाइड करेंगे। अफेक्टिवली मतलब कि क्या, मॉलिक्यूल ए और ए तो आपस में बहुत सारे होंगे, लेकिन ए मॉलिक्यूल से कोलाइड करे, इस बात की वही मॉलिक्यूल कोलिजन में वही प्रोडक्ट वही माना जाएगा कोलिजन। अफेक्टिवली कोलिजन मतलब कि क्या, इफेक्टिवली कोलिजन मींस क्या बच्चे, जिस कोलिजन से क्या हो रहा है आपका प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। बात समझ में आई, जिस कोलिजन से प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है उस कोलिजन को मैं बोलती हूँ इफेक्टिवली कोलिजन। और मॉलिक्यूलैरिटी बच्चे क्या है, जितने मॉलिक्यूल्स आपके इफेक्टिवली कोलाइड कर रहे हैं, यहाँ पर मेरे रेट लिखूंगी तो मैं क्या लिखूंगी, के ए की पावर 2 मॉलिक्यूलैरिटी है ये। ठीक है, याद, ये एक बात, एक डिफरेंस। और दूसरा डिफरेंस क्या भाई, मॉलिक्यूलैरिटी के बीच में, मॉलिक्यूलैरिटी जो है बच्चे वो कैसी आपकी होती है, कैसी मॉलिक्यूलैरिटी, ऑर्डर जो है वो एक्सपेरिमेंटली है, मॉलिक्यूलैरिटी में मेरी कैसी क्वांटिटी है, थ्योरेटिकल वैल्यू है। मॉलिक्यूलैरिटी मुझे क्या देती है, मॉलिक्यूलैरिटी इज थ्योरेटिकल। क्लियर है, मॉलिक्यूलैरिटी कैसी वैल्यू है ये आपकी, थ्योरेटिकल, मतलब कि जो भी आपकी रिएक्शन हो रही है उसमें कितने मॉलिक्यूल कोलाइड कर रहे हैं। अब मुझे बताओ, ये एक रिएक्शन है ए प्लस बी प्लस सी गिव्स आपको प्रोडक्ट मिला पी, इसमें मॉलिक्यूलैरिटी कितनी होगी, 3। और ऑर्डर मैं ऐसे इस रिएक्शन को देख के नहीं बता सकती। क्यों नहीं बता सकती मैं ऑर्डर रिएक्शन देख के, क्योंकि ऑर्डर में हमेशा मैं कैसे उसको एक्सपेरिमेंटली परफॉर्म करूंगी। हो सकता है इसके लिए जो इस वाली रिएक्शन के लिए अगर मैं ऑर्डर लिखूं रेट इक्वल टू के, वो ए की पावर 0 हो, बी की पावर -1 हो, सी की पावर 1 हो, तो ऑर्डर कितना हो जाएगा इसका टोटल रिएक्शन का, 0। ऑर्डर क्या हो जाएगा, 0। वेरी गुड, 0 है, एक -1 एक +1 है। ऑर्डर बच्चे क्या होता है, दिशा है क्लास में, कौन आया था अभी, दीक्षा थी, दिशा। ऑर्डर बच्चे क्या होता है, ऑर्डर क्या होता है भाई, इन सब पावर्स का सम ही आपका ऑर्डर होता है। ठीक है, लेकिन ऑर्डर मैं निकालती हूँ एक्सपेरिमेंटली परफॉर्म करके कि जो मेरा रेट है वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे किस तरीके से डिपेंड कर रहा है। बात समझ में आई, रेट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे किस तरीके से डिपेंड कर रहा है वो ऑर्डर। और एक तीसरी बात जो डिफरेंस में याद रखनी है कि मॉलिक्यूलैरिटी जो है बच्चे सिर्फ और सिर्फ किसके लिए होती है, ओनली फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन। किसके लिए, एलिमेंट्री। क्या हम सबको ये पता है एलिमेंट्री रिएक्शन होता क्या है, यस मैम। एलिमेंट्री रिएक्शन माने बच्चे क्या, कि जब आपका जो रिएक्शन है वो फर्स्ट स्टेप में ही कंप्लीट हो रही हो, एक सिंगल स्टेप में रिएक्शन हो रही हो, तो दैट इज एलिमेंट्री रिएक्शन। मॉलिक्यूलैरिटी आपका कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए वैलिड नहीं है, जबकि एलिमेंट्री वाली जो होती है वो क्या रहेगी आपकी, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए भी। एलिमेंट्री जो ऑर्डर होता है वो एलिमेंट्री रिएक्शन के साथ साथ आपका कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए भी होता है। अगर हमने पिछली क्लास में कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन देखी थी O3 ओजोन वाली, जी मैम देखी थी। ओजोन वाली जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स रिएक्शन थी उसमें हमारे पास क्या होता है, मल्टीपल स्टेप में अगर रिएक्शन होगा तो हम जो स्लो जिसका रेट होगा उस रिएक्शन को रेट के फॉर्म में लिखते थे, और उसके ऊपर जो पावर्स लगी रहती थी वो मेरा क्या होता था, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शंस होता था। ठीक है भाई, दिशा को नहीं पता चला होगा कि भाई क्या किया था, लेकिन एक और टर्म होती है भाई स्यूडो। अब मुझे एक बात बताओ कि मेरे पास एसिटिक एसिड का अगर मैं हाइड्रोलिसिस कर रही हूँ, एसिटिक एसिड का हाइड्रोलिसिस, ठीक है, तो मेरे पास जो रिएक्शन है बच्चे वो क्या रहेगी, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये क्वेश्चन इससे आ जाता है। CH3CO एसिटिक एसिड का, सॉरी एस्टर का,
एस्टर का हाइड्रोलिसिस किया, CH3CO, C2H5 इज एस्टर। इसको आपने H2O इसमें ऐड किया और क्या बना आपका यहाँ पे H+ की प्रेजेंस में, यही होता है ना भाई, हमने पढ़ी है एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, CH3COH C2H5OH आपका फॉर्म होता है, राइट। इथेनॉइक एसिड और इथेनॉल आपका बनता है जब आप एस्टर का हाइड्रोलिसिस करते हो। तो बच्चे हुआ क्या, मैंने इस रिएक्शन में जब क्या बोलते हैं इसका, और इसकी मॉलिक्यूलैरिटी कितनी होगी भाई, कौन बताएगा हमारे क्लास में? चेष्टा, ऋतु तुम बता सकती हो बच्चे, मॉलिक्यूलैरिटी क्या होगी? हाँ वैशाली बोलो। मैम 2 होगी मैम। बिल्कुल ठीक, मॉलिक्यूलैरिटी क्या होगी 2, क्योंकि एक मॉलिक्यूल ये एक मॉलिक्यूल ये आपस में कोलाइड करेंगे तो मॉलिक्यूलैरिटी इज 2। बट अगर मैं इसका ऑर्डर की बात करूं, ऑर्डर जो H2 है वो एक सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट इन द सेंस अगर मेरे पास मैं कोई रेट लिख रही हूँ इस रिएक्शन का KC, ये जो एस्टर है इसको, इसकी कंसंट्रेशन और किसकी कंसंट्रेशन होगी, वाटर की। भाई वाटर मेरा पड़ा है किसमें, एक्सेस में, मतलब कि मेरे पास पूरे उसमें वाटर पड़ा है, तो वाटर की कंसंट्रेशन, वाटर में कम डालूं ज्यादा डालूं उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एस्टर मेरा उसके अंदर डिसॉल्व है। तो वाटर के ऊपर इसका रेट जो है ना वो डिपेंड नहीं कर रहा है। बात समझ में क्या हो रहा है, रेट वाटर पे डिपेंड नहीं कर रहा, क्योंकि वाटर एक सॉल्वेंट है और सॉल्वेंट वो भी जो एक्सेस में है, मतलब मैं वाटर की कंसंट्रेशन थोड़ा सा कम भी कर दूं या बढ़ा भी दूं, रेट पे मेरा उससे एस्टर पे उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई, हाइड्रोलिसिस और एस्टर में। बात समझ में आई? तो ये रेट Yes, इसका ma'am. ऑर्डर क्यों हो जाएगा, इस रिएक्शन के ऑर्डर क्या हो जाएगा भाई, अगर ये एक्सेस में है, ये तो इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर हो गया, तो रेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, एस्टर, और एस्टर की पावर है 1, तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या है इस रिएक्शन के लिए 1। तो इस तरीके की रिएक्शन जहां पर आपको दिखने से तो क्या लगे कि क्या है ये सेकेंड ऑर्डर है, थर्ड ऑर्डर है, लेकिन एक अमाउंट अगर एक्सेस में है और उसकी कंसंट्रेशन आपकी डिपेंड नहीं कर रही है तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्यूडो। और ये फर्स्ट ऑर्डर दिखा रही थी तो मैं इसे क्या बोलूंगी, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। कॉम्पिटिटिव एग्जाम का एक क्वेश्चन है भाई आपके पास, क्या कि A से A+B, B जो है वो क्या है, एक्सेस में है, फाइंड आउट द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। क्या होगा भाई ऑर्डर रिएक्शन का? 2. 2। वेरी गुड। Yes, ma'am. 2 है. तो क्या बोलूंगी, Two. वेरी गुड, स्यूडो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, यस और नो, स्यूडो सेकेंड ऑर्डर। Yes, ma'am. स्यूडो वर्ड समझ में आ गया क्या है? अब हमारे पास जो बुक के अंदर, जो तुम्हारी बुक में नहीं है, मतलब कि आपके जो इसमें बुक है, बुक के अंदर इस तरह की क्वेश्चन नहीं है, लेकिन शायद एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में, बैक एक्सरसाइज में हो, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछ लिए जाते हैं, इसे जूम करने की जरूरत है? No, ma'am. नो मैम। क्लियर है? ठीक है। हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर के अंदर हो क्या रहा है भाई आपके पास, यहाँ पर मेरे पास, मैंने हाइड्रोलिसिस जब एस्टर करवाती हूँ तो इसमें मैं टाइट्रेशन करी है मैंने, वॉल्यूम ऑफ NaOH, ये याद रखना, 3 रिएक्शंस करवाऊंगी, वॉल्यूम से रिलेटेड, ऐसे ही प्रेशर से रिलेटेड। क्या डिपेंड होता है प्रेशर का के साथ, रेट कैसे चेंज होगा, वॉल्यूम के साथ कैसे चेंज होगा, और ये सिर्फ हम फर्स्ट ऑर्डर के पढ़ेंगे, फर्स्ट ऑर्डर में। ठीक है, तो अब ये इसमें कंफ्यूजन होती है भाई हमें ये क्या लेना है, रेट जो इक्वल टू वो क्या लूंगी, V0 में VP लिखूं, या तुम कहीं कहीं देखोगे कि रेट इक्वल टू में क्या होगा, K लॉग, भाई यही होता है ना फर्स्ट ऑर्डर के लिए रिएक्शन, रेट जो लिखते हैं क्या लिखते हैं, रेट इक्वल टू, फर्स्ट ऑर्डर के लिए K की वैल्यू जब टाइम निकालते हैं तो क्या होता है भाई 1/K लॉग A0/AT, आया ना, यस मैम। लॉग A0/AT, ये लिखती हूँ ना मैं, 2.303 कहाँ आएगा भाई बता दो? वो तो मैम सेकंड में आएगा मैम। मैम लॉग की जगह. लॉग की जगह पे लगा देंगे ना 2.303, क्योंकि मैंने वो नेचुरल लॉग नहीं लिखा। क्लियर है? हाँ या ना, यही होता था मेरा फॉर्मूला। Yes, तो ma'am. यहाँ पर A0, अभी तुम यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ NaOH डाल रहे हो, रिएक्शन देखो भाई क्या हो रही है, NaOH जब ऐड कर रहे हो बच्चे, वो कर क्या रहा है इसमें आपका, एसिटिक एसिड को, CH3COH को NaOH क्या करता है, न्यूट्रलाइज करता है। बात समझ में आई? तो जितना NaOH मैं ऐड कर रही हूँ ना रिएक्शन में, जितना NaOH मैं ऐड कर रही हूँ, वो मुझे बता रहा है कि मेरा एसिटिक एसिड कितना बना। बात समझ में आई? रिएक्शन देखो भाई क्या हो रही है आपकी यहाँ पे, CH एस्टर, जो भी अपनी एस्टर है, एस्टर से क्या बना, इस चीज को ध्यान से समझ लो, क्योंकि भाई ये समझ नहीं आता।
एसिटिक एसिड, मैंने यहाँ पे NaOH डाला, अभी तो ये समझ में आ रहा है ना, 4-5 और रिएक्शन देखोगे, कहीं पे V0/VT होता है, कहीं पे V infinity होता है, कहीं V infinity - VT होता है, ठीक है। तो ये चेंज किस हिसाब से हो रहा है जरा ये देखना, रिएक्शंस के हिसाब से चेंज होता है ये। एस्टर में अपने एसिटिक एसिड जो ये फॉर्म हुआ, NaOH के साथ आप टाइट्रेशन इसकी करवा रहे हो। NaOH कर क्या रहा है भाई, ये एसिड NaOH मैंने सपोज 5 ml डाला और 5 ml NaOH ने एसिटिक एसिड को न्यूट्रलाइज कर दिया, मतलब 5 ml NaOH लगा, तो मैं कह क्या रही हूँ कि जितना एसिटिक एसिड भाई यहाँ पे प्रोड्यूस होगा, यानी कि एस्टर भी उतना ही होगा। मेरा काम निकालना क्या है, A0 और AT निकालना है। AT को मैं और क्या बोलती हूँ, A0 - X, हाँ या ना? यस मैम। A0 क्या है इसमें, एस्टर की इनिशियल कंसंट्रेशन इज A0। AT क्या है इसमें, एस्टर की कंसंट्रेशन एट टाइम T, ठीक है। अब मुझे एस्टर की कंसंट्रेशन निकालनी है। एस्टर की कंसंट्रेशन निकालने के लिए मुझे ये एसिटिक एसिड की कंसंट्रेशन जो है वो पता होगी, क्योंकि NaOH इसको ही न्यूट्रलाइज करके मुझे एसिटिक एसिड की कंसंट्रेशन आ रही है। हम करते हैं ना टाइट्रेशन करिए लैब में, हम NaOH ऐड करते जाते हैं, फिर इंडिकेटर ऐड कर देते हैं, जिससे कि मुझे पता चला कि सारा का सारा एसिटिक एसिड न्यूट्रलाइज हो चुका है। तो मेरा 5 ml अगर लगा NaOH, तो यानी कि 5 ml ही मेरा एसिटिक एसिड वहां पे मेरे पास रहा होगा, ठीक है। तो मैं कहूंगी कि मेरे पास कितना ml है, 5 ml जो एसिटिक एसिड है, यानी कि एसिटिक एसिड की जो कंसंट्रेशन है वही मेरी किसकी कंसंट्रेशन होगी, एस्टर की, NaOH की। अब जरा क्वेश्चन में देखो हो क्या रहा है, C0 इक्वल टू क्या दिया हुआ है, C0 मतलब A0 इक्वल टू क्या दिया हुआ है आपको, V infinite - V0। V infinite - V0 क्यों लिखा, V0 क्यों नहीं लिखा, आया दिमाग में ये क्वेश्चन, किसे V infinite - V0 क्यों लिख रहे हैं? यस मैम। V infinite माने बच्चे क्या, V infinite माने कि मेरे पास जब सारा का सारा एसिटिक एसिड जो है वो न्यूट्रलाइज हो गया, तो वो वॉल्यूम क्या है आपका, V infinite। बात समझ में आई, V infinite मतलब कि क्या है, सारा का सारा जब आपके पास जो NaOH है वो यूज हो गया न्यूट्रलाइज करने में CH3COH को, पर उसने अकेले CH3COH को ही न्यूट्रलाइज नहीं किया जो NaOH था। बात समझ में आई क्या बोला मैंने ऊपर से टाइट्रेशन करी, ये NaOH था मेरे पास, और यहाँ पे मेरे पास एस्टर बन रहा, एस्टर CH3COH था, तो मेरे पास यहाँ पर मैंने सारा का सारा जो है न्यूट्रलाइज, जब मेरा एसिटिक एसिड हो गया तो उस वॉल्यूम को मैंने बोला V infinite। अब ये V infinite वो V infinite नहीं है कि जिसने सिर्फ एसिटिक एसिड को न्यूट्रलाइज करा, इसके साथ और क्या न्यूट्रलाइज हो रहा था, H+, क्योंकि मैंने इसमें एसिड भी डाला है ना भाई, एस्टर की हाइड्रोलिसिस करते हैं तो उसमें हम H+ भी ऐड करते हैं, तो उसके अंदर हमने जो एसिड डाला है इस NaOH ने उसको भी अपने साथ क्या किया है, न्यूट्रलाइज किया है। तो V जो इनिशियल कंसंट्रेशन, एस्टर की जो इनिशियल कंसंट्रेशन है बच्चे, एस्टर की इनिशियल कंसंट्रेशन वो क्या है आपकी, V infinite, मतलब कि जो सारा का सारा न्यूट्रलाइज हुआ वो, माइनस में क्या, V0। जब मैंने वॉल्यूम ऐड नहीं किया था, जब मैंने V0 वॉल्यूम जो ऐड नहीं किया था किसका, NaOH का, तब जो कंसंट्रेशन थी, वो क्या थी आपकी, V0। तो ये आपके पास कंसंट्रेशन निकल कर आ गई किसकी, एस्टर की इनिशियल कंसंट्रेशन। बात समझ में आई नहीं आया, V infinite - V0 क्यों हुआ, नो मैम, नहीं आया, गुल हो गया। जरा दिमाग से ये देखो क्वेश्चन, ये जो इसको रीड करते हैं सीरियल वाइज, क्या लिखा है, एट T infinite वॉल्यूम ऑफ CH3COH correspond टू द वॉल्यूम ऑफ एस्टर टेकन इनिशियली। क्या कह रहा है वो कि जो V infinite एट T infinite टाइम पे एंड ऑफ हाइड्रोलिसिस, जो मेरा वॉल्यूम यूज हुआ है ना हाइड्रोलिसिस के NaOH का, यूज टू न्यूट्रलाइज होल CH3COH, मतलब उसने CH3COH के साथ HCl जो प्रेजेंट था उसको भी न्यूट्रलाइज किया है। बात समझ में आई, ये वाला लाइन समझ में आया कि V infinite ने सिर्फ और सिर्फ V infinite मुझे एसिटिक एसिड की ही नहीं बता रहा है कंसंट्रेशन, उसके साथ और क्या न्यूट्रलाइज हुआ है आपका, H+ भी उसके साथ न्यूट्रलाइज हुआ है। तो मैं एस्टर की कंसंट्रेशन को सिर्फ V infinite नहीं लिख सकती। बात समझ में आई, मुझे यहाँ पे एस्टर की इनिशियल कंसंट्रेशन चाहिए, एस्टर की क्या चाहिए मुझे, इनिशियल कंसंट्रेशन चाहिए। तो मैं उसे सिर्फ C0 को V0 के साथ करस्पॉन्ड या V infinite की करस्पॉन्ड नहीं कर सकती। मैं क्या बोलूंगी कि इसके साथ ये कौन, V infinite के साथ और क्या न्यूट्रलाइज हुआ है भाई, ये किस किसका हुआ है, ये एस्टर के साथ एसिटिक एसिड भी है और क्या है साथ में H+ आयन। बात समझ में आई, तो ये मुझे दोनों की कंसंट्रेशन बता रहा है, एस्टर टेकन इनिशियली
तो मैं अब क्या करने वाली हूँ, वी इनफाइनाइट में से वी नॉट को माइनस कर रही हूँ। वी नॉट क्या इज द वॉल्यूम NaOH टू न्यूट्रलाइज द मिनरल एसिड प्रेजेंट H+। वी नॉट वो वाला वॉल्यूम है, V0 जो है आपका वो वाला वॉल्यूम है जो सिर्फ और सिर्फ H+ को न्यूट्रलाइज करने में लगा था। बात समझ में आई क्या? मैंने पहले एस्टर लिया, एस्टर के अंदर H+ जितना मैंने अमाउंट डाला तो मैंने देखा कि इस H+ को न्यूट्रलाइज करने के लिए NaOH जो है कितना डाल रहा है, NaOH कितना डाल रहा था इस एस्टर के H+ 5 ml के लिए V नॉट। अब समझ में आया? एस्टर के अंदर जो पहले H+ आयन था उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या लग रहा था आपका, V नॉट। NaOH जितना अमाउंट लग रहा था वो था V0, और टोटल जो लगा, टोटल मतलब एसिटिक एसिड और H+ दोनों को न्यूट्रलाइज करने में लगा वो था V इनफाइनाइट। अब समझ में आया? यस मैम। एसिड H+ को न्यूट्रलाइज करने के लिए लग रहा था जो वॉल्यूम NaOH का वो था V0 NaOH का, ठीक है। और उसके बाद फिर मैंने इसमें क्या किया, तो पूरा सब एस्टर जब मेरा हाइड्रोलाइज हो गया, सब कुछ हो गया, उसके बाद जो मेरे पास आ रहा था वो CH3COH और H+ दोनों को न्यूट्रलाइज करने में जो NaOH लगा वो हुआ V इनफाइनाइट। क्लियर हुई बात? V इनफाइनाइट। इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी होगी एस्टर की, एसिटिक एसिड की इनिशियल कंसंट्रेशन निकल कर आएगी V इनफाइनाइट माइनस V नॉट, आया ना? यस मैम। तो वो मेरी CH3COH की कंसंट्रेशन होगी इनिशियली, लेकिन अब मुझे निकालना, मुझे एसिटिक एसिड किसको कोरस्पॉन्ड कर रहा है भाई, एस्टर की कंसंट्रेशन को। भाई NaOH का वॉल्यूम कोरस्पॉन्ड कर रहा है CH3COH की कंसंट्रेशन, और CH3COH की कंसंट्रेशन कोरस्पॉन्ड कर रही है किसको, एस्टर की कंसंट्रेशन। क्लियर हुई बात? हाँ या ना? यस मैम। वॉल्यूम करस्पॉन्ड कर रहा है आपका कितना एसिटिक एसिड प्रेजेंट है, ये मुझे NaOH से पता चल रहा है, और एसिटिक एसिड कितना निकला इस बात से मुझे पता चल रहा है कि एस्टर कितना था। तो V इनफाइनाइट माइनस V नॉट इज फॉर एस्टर इनिशियल कंसंट्रेशन, और ऐसे मुझे एट टाइम t पर निकालना हो तो मैं क्या करूंगी, V इनफाइनाइट माइनस VT। बात समझ में आई? है ना? क्लियर? V इनफाइनाइट क्या कुछ समझ नहीं आ रहा आज? क्या कह रहा है आदर्श कह रहा है? आदर्श कह रहा है? आदर्श भाई थोड़ा सा टफ है चीजें, इसलिए सबसे एंड में बचा के रखा था इसको मैंने। अभी तो आया ही नहीं, अभी तो सेम इजी जो फर्स्ट पार्ट अपनी आपकी लास्ट लेक्चर है इस चैप्टर का। नहीं, थोड़ा सा न्यूमेरिकल्स करवाऊंगी, अभी नहीं होगा आज लास्ट शायद। मतलब हाइड्रोजन को जो न्यूट्रलाइज कर रहा है उसके लिए V नॉट लग रहा है, और जो दोनों को न्यूट्रलाइज कर रहा है उसके लिए V इनफिनिट लग रहा है। हाँ, जो NaOH उसको, वो दोनों को, वो इनफाइनाइट मतलब कि मैंने पूरा का पूरा ही न्यूट्रलाइज करके एक बार देख लिया, इस एक पूरा का पूरा एसिटिक एसिड कितना बना ये मुझे पता चल गया। जब पूरा का पूरा एसिटिक एसिड कितना बना ये पता चल गया, तो यानी कि उतना ही आपके पास एस्टर रहा होगा इनिशियली। बात समझ में? इनिशियली निकाल रहे हैं इसमें, इनिशियली इज V इनफाइनाइट माइनस V नॉट, और एट टाइम t पे V इनफाइनाइट माइनस VT। क्लियर हुई बात? अभी भैया और टफ आ गया, देखो इससे थोड़ा सा और हाई लेवल की बात हो गई है। अब क्या आ गया है, अब देखो चीजें वो वाली क्लियर करनी जरूरी है, क्योंकि ये नहीं कर पाओगे फिर। इसमें क्या हो रहा है, इस क्वेश्चन में दिख रहा है ये डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड में आपके पास ये जो मुझे निकालना है, इसमें अब हमने टाइट्रेशन करी है वॉल्यूम ऑफ KMnO4 के साथ, ठीक है। H2O2 की किसके साथ करी है? आप खुद ही करके दिखा दीजिए एक बार। क्या करके दिखाऊं? कौन सा वाला, लास्ट वाला? मैम ये वाला, ये वाला हाइड्रोजन, ये तो करवा रही हूँ। ये रिएक्शन क्या है, H2O2 आपका डिकम्पोज हुआ और क्या बना है H2O, और निकला है आपका क्या, O2 निकला है, ठीक है। H2O2, अब मुझे क्या चाहिए भाई, मैं जब भी अपना कोई भी फर्स्ट ऑर्डर के लिए रिएक्शन लिखती हूँ तो वो मैं क्या लिखती हूँ, H2O2 की आपकी इनिशियल कंसंट्रेशन और एट टाइम t पे चाहिए, यानी कि मुझे A0 चाहिए और A0 माइनस x चाहिए। यस मैम। ठीक है, अब मुझे यही H2O2 का देखना है, लेकिन मैंने इसमें क्या, इसको ये रिड्यूस करने के लिए मैं क्या ऐड कर रही हूँ इसके अंदर, KMnO4, ठीक है। मैं क्या ऐड कर रही हूँ इसके अंदर, डिकम्पोज करने के लिए H2O2 को। KMnO4 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है, जो कि H2O2 को क्या कर देगा भाई, ऑक्सीडाइज कर रहा है। H2O2 ऑक्सीडाइज हो रहा है ना इसमें। The volume of KMnO4 used for H2O2 after regular interval of time, वॉल्यूम ऑफ KMnO4 जो मैंने डाला, अब ये वॉल्यूम ऑफ KMnO4 जो है वो किसको कोरस्पॉन्ड कर रहा है बच्चे, H2O2 को। बात समझ में आई?
मैंने पहले 10 ml H2, ये मेरी रिएक्शन है, इसी के इसमें टाइट्रेशन कर रही हूँ, मेरे यहाँ पे 10 ml KMnO4 यूज हुआ। इस बात का मतलब है कि यहाँ पर मेरे 10 ml जब हुआ तो मुझे पता चला कि इसके अंदर 10 ml H2O2 क्या था, प्रेजेंट था। बात समझ में आई? 10 ml KMnO4 लगा, इस बात से मुझे पता चला कि इसके अंदर कितना H2O2 था, 10 ml 10 ml H2O2 था। ठीक है, अब ऐसे ही मैंने ये हो गया आपका V नॉट। तो इनिशियल कंसंट्रेशन जो है KMnO4 की, वो किसको डिनोट कर रही है? आपकी वॉल्यूम V नॉट को, यानी कि C नॉट को जो मैं लिखती हूँ इसमें, है ना, V नॉट को इसको करस्पॉन्ड कर रही है जो इनिशियल कंसंट्रेशन है। और एट टाइम t पर कितना हुआ, मतलब मैं किसी टाइम पर देख रही हूँ, थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि 2 ml जब मेरा KMnO4 लगा तो मेरा कितना H2O2 डिकम्पोज हुआ है, ये 2 ml KMnO4 लगा, मतलब एट टाइम t पर जो KMnO4 लगा वो क्या है मेरा, Vt। बात समझ में आई? इधर कोई चेंजेस नहीं है, इधर सारा कुछ पहले वैसा ही है, नॉर्मल। V नॉट करस्पॉन्ड कर रहा है ये A नॉट को, और A नॉट माइनस एक्स को कौन करस्पॉन्ड कर रहा है, Vt। बात समझ में आई? यस मैम। किसी बच्चे ने उस वाले क्वेश्चन में और इस वाले क्वेश्चन में एक वो देखा है कि इसमें A नॉट माइनस एक्स ही BT को कर रहा है और इसमें A नॉट ही V नॉट को कर रहा है, जबकि पिछले वाले में मेरा V इनफाइनाइट माइनस V नॉट, V इनफाइनाइट माइनस VT आ रहा था। ऐसा क्यों हुआ था? किसी बच्चे ने गौर किया चेंजेस क्यों हुआ वहां में और इधर में? मैम क्योंकि वहाँ पे ना हम दो चीज को न्यूट्रलाइज कर रहे थे, यहाँ वहां पे सिर्फ हमारा एक्सपोर्ट हुआ। हाँ, वहां पहली बात दो चीजें न्यूट्रलाइज हो रही थी, दूसरा यहाँ हमारे पास जो करस्पॉन्ड कर रहा है चीजों को, वो आपका क्या है, यहाँ पे ये रिएक्टेंट इधर ही इसमें ऐड किया, कितना हो रहा है उसके, वहां क्या हो रहा था आपके पास, जो भी आप ऐड कर रहे थे वो किसको न्यूट्रलाइज कर रहा था, एसिटिक एसिड को। बात समझ में आई? यहाँ प्रोडक्ट वाली साइड, और हाइड्रोजन को, वो प्रोडक्ट वाली साइड था। तो पहले मुझे V नॉट निकालने के लिए V इनफाइनाइट मतलब कि पूरा का पूरा न्यूट्रलाइज करना पड़ रहा था, उसके बाद उसमें से मुझे जो इनिशियल जो पहले H प्लस प्रेजेंट था उसको माइनस करना पड़ रहा था। यहाँ पर आपका डायरेक्ट इसके साथ ही हो रही है रिएक्शन। क्लियर है? यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं हुई। C नॉट करस्पॉन्ड कर रहा है V नॉट को, CT करस्पॉन्ड कर रहा है किसको, मतलब वॉल्यूम एट टाइम T पर जितना यूज हुआ। बात समझ में आया? एक्सपेरिमेंट करके दिखाना है अलग से, मतलब ब्यूरेट वगैरह बना के, कि समझ में आ गया भाई क्या हुआ है? यहाँ पे ये बीकर है, ऊपर से आपने क्या किया, यहाँ पे ऐड किया क्या, KMnO4 ऐड किया, वो किसको करस्पॉन्ड कर रहा है, KMnO4 की कंसंट्रेशन वॉल्यूम जो है KMnO4 का, वो किसको करस्पॉन्ड कर रहा है, आपका H2O2 का। 10 ml मेरा KMnO4 लगा और कंप्लीटली हो गया ये H2O2, तो यानी कि मेरे पास जो V नॉट है वो क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन H2O2 की कितनी है, 10 ml, राइट। एट टाइम t पर मैंने किया, एट टाइम t बोले तो मैंने कुछ टाइम 2 सेकंड बाद, 3 सेकंड बाद, 4 सेकंड बाद मैंने हर बात उस पे वॉल्यूम को निकाला, तो वो मेरे को क्या बता रहा था, Vt। क्लियर हुई बात? कितना KMnO4 मेरा, मैंने देखा 2 ml डालने के बाद मैंने देखा रिएक्शन कितना हुआ, 2 ml KMnO4 डाला, तो मैंने कहा कि अच्छा ये जो H2O2 है वो मेरा कितना, उस वॉल्यूम कितना हुआ होगा उसका, 2 ml। क्लियर है? ठीक है, ये तो था सिंपल वाला पार्ट। अब आ जाओ थोड़ा सा और टफ सेकंड, इसमें अगेन प्रोडक्ट वाली वो साइड। तो आ गया था समझ, शुरू में आपने कराया था। शुरू में जो करवाया था वो आ गया? यस मैम। हाँ, तो ये भी वो वाला भी तो समझ, ये वाला भी तो आ गया, ये भी तो इजी था, इसमें कुछ नहीं है। इसमें क्या था, जो वॉल्यूम है आपका वो KMnO4 का, वही आपका इनिशियल कंसंट्रेशन C नॉट, इसमें तो कुछ था ही नहीं सेकंड वाले में, ओ फर्स्ट जो ये इससे पहले जो आया। अब है काम की चीज क्या, ये समझ में आ गया ना? इसमें सिंपल है, इसके अंदर तो V नॉट करस्पॉन्ड कर रहा है C नॉट को, VT करस्पॉन्ड कर रहा है AT को। तो आपको बस जहां आप A नॉट लिखते थे फर्स्ट ऑर्डर में उसकी जगह पर याद रखना यही 3 रिएक्शन है, इससे ही रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, तो किसमें क्या हो रहा है इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखो, इसमें क्या है, डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया नाइट्रेट। अमोनिया नाइट्रेट डिकम्पोज हुआ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से, आपने इसमें बनाया है। 2 रिएक्शन है, एक ये वाली है अमोनियम नाइट्रेट वाली, ये भी आ सकती है एग्जाम में, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड भी आ सकता है, और यहाँ पे अलग अलग वॉल्यूम दिए हैं N2 के। भाई N2 का जो वॉल्यूम है वो किसको करस्पॉन्ड कर रहा है आपका, N2 जो आपका नाइट्रोजन है वो आपको किस, ये N2 जो है ये क्या करस्पॉन्ड कर रहा है, कितना नाइट्रोजन प्रोड्यूस हुआ जब मेरा पूरा इनफाइनाइट पे मगर जो वॉल्यूम जो है आपका नाइट्रोजन निकल कर आ गया, यानी कि सारा का सारा ये डिकम्पोज हो गया, यानी कि मेरी पहली वाली कंसंट्रेशन क्या रही होगी, इनफाइनाइट। देखो
एक मिनट देखो, अमोनिया नाइट्रेट आपने लिखा और ये आपका बना है क्या यहाँ पर, अमोनिया नाइट्रेट किससे बना है, H2O निकला आपका यहाँ पे और निकला N2। अब की बार N2 का जो वॉल्यूम है वो मेजर कर रहे हैं हम, ठीक है। आपने रिएक्शन करा तो वॉल्यूम आपका कितना निकला, नाइट्रोजन जब मेरा V इनफाइनाइट निकल गया, इस बात का क्या मतलब है, अमोनिया नाइट्रेट सारा का सारा वॉल्यूम नाइट्रोजन बना चुका है। यस यस मैम। मैम। V इनफाइनाइट मतलब कि वॉल्यूम जब सबसे ज्यादा नाइट्रोजन का जो N2 है, V इनफाइनाइट मतलब कि पूरा का पूरा ये डिकम्पोज हो गया, तो जो नाइट्रोजन वॉल्यूम निकला मैं उसे V इनफाइनाइट बोल रही हूँ। और ये V इनफाइनाइट मेरा क्या है, अमोनिया नाइट्रेट की इनिशियल कंसंट्रेशन, हाँ या ना, इनिशियल कंसंट्रेशन अमोनिया नाइट्रेट की क्या होगी, जब मेरा N2 सारा का सारा जितना, अगर ये सपोज ये 10 ml था और मेरा यहाँ 10 ही ml मुझे इसने नाइट्रोजन बनाकर दे दिया, हाँ या ना, बात समझ में आई कि V इनफाइनाइट जो है वो N2 का ये क्यों हुआ, तो इनिशियल कंसंट्रेशन अमोनिया नाइट्रेट करस्पॉन्ड टू V इनफाइनाइट ऑफ नाइट्रोजन का जो वॉल्यूम निकला V इनफाइनाइट टाइम पे, मतलब सारा का सारा डिकम्पोज हो गया। इस बात का मतलब है कि मेरे पास अमोनिया नाइट्रेट कितना था, वो था 10 ml, ठीक है। अब मुझे निकालना है VT, मतलब एट टाइम, वाटर नहीं कॉरेस्पॉन्ड करेगा क्या बच्चे, मैम, सारा NH4NO2 N2 बना देगा। हाँ, तो वो वैल्यू हो गई आपकी V नॉट, जो अमोनिया, मुझे इनिशियल कंसंट्रेशन चाहिए ना, मुझे चाहिए क्या, A नॉट चाहिए, मैं फर्स्ट ऑर्डर में मुझे A नॉट चाहिए होता है और AT चाहिए होता है ना, हाँ या ना, Yes, A नॉट चाहिए होता है और AT चाहिए होता है। तो मेरी रिएक्शन में अगर मेरे पास भाई अमोनिया नाइट्रेट का ही, मैं यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ N2 की जगह है अगर अमोनिया नाइट्रेट लिखा होता तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होती, मैं V नॉट लिखती अपॉन में VT लिख देती, हाँ या नहीं। लेकिन यहाँ पे मुझे वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन दिया है, मतलब इसकी कंसेंट्रेशन नहीं गिवन मुझे, इसका वॉल्यूम नहीं गिवन मुझे गिवन है इसके प्रोडक्ट जो बना है ये वाले का, बात समझ में आई, इसलिए ये सारा चेंजेस हो रहे हैं। अब क्या होगा रिएक्शन में, मुझे VT चाहिए, मुझे एट टाइम T पर कितनी कंसेंट्रेशन है, कितना वॉल्यूम है वो चाहिए, इसकी अमोनिया नाइट्रेट की एट टाइम T पर क्या कंसेंट्रेशन बची वो चाहिए। तो V इनफाइनाइट मतलब कि क्या बच्चे, अमोनिया की concentration। अमोनिया नाइट्रोजन N2 की वो, जब अमोनिया नाइट्रेट की वो कंसेंट्रेशन, जब ये मतलब जितना था, ये सपोज ये 10 ही ml ले लेती हूँ, 10 ml था वो वाली कंसेंट्रेशन V इनफाइनाइट माइनस का V इनफाइनाइट आपका ये हो गया, और एट टाइम T पर मतलब कि जब ये आपका कितना सिर्फ 2 ही ml 2 ml N2 प्रोड्यूस करके इसने दे दिया, 2 ml वो हो चुका है, डिकम्पोज हो चुका है 2 ml, अमोनिया नाइट्रेट कितना ml डिकम्पोज हो चुका है 2 ml, तो बचा कितना भाई 8 ml, बात समझ में आई। तो AT क्या आ रहा है मेरा, AT क्या आ रहा है मेरा, V इनफाइनाइट माइनस VT, बात समझ में आया या नहीं आया। यस मैम। मैं एक बार दोबारा रिपीट कर दो इसे, थोड़ा सा दिमाग को खोलो, क्या कह रही हूँ मैं, अमोनिया नाइट्रेट डिकम्पोज होने की बात हो रही है, तो मुझे मेरे रिएक्शन में A नॉट चाहिए होता था और AT चाहिए होता था। अब मेरे को अमोनिया नाइट्रेट का वॉल्यूम डायरेक्ट पता होता तो मैं डायरेक्ट अमोनिया नाइट्रेट का A नॉट लिखती और ये लिख देती, लेकिन मुझे अमोनिया नाइट्रेट का नहीं पता, मुझे जो चार्ट गिवन है उसमें किसका वॉल्यूम गिवन है, आपको ये कॉम्पिट जेईई मेंस में इस पर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है कि बताओ भाई N2 गैस है और ये रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन हो रहा है, बताओ कि K की रेट कांस्टेंट या फिर क्या होगा रेट कांस्टेंट, और इस तरीके से ये दे रखा है, ठीक है। तो आपको इसमें बताना होगा क्या हुआ, V इनफाइनाइट N2 कितना रिलीज हुआ भाई, वो क्या डिनोट कर रहा है, N2 आपका V इनफाइनाइट मतलब कि सारा का सारा जब डिकम्पोज हो गया नाइट्रोजन, तो जो वैल्यू थी वो क्या थी आपकी V इनफाइनाइट, जो कि किसको कोरेस्पॉन्ड कर रहा था आपका A नॉट को, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया नाइट्रेट को। N2 कितना प्रोड्यूस हुआ, अब एग्जांपल के थ्रू फिर से देख लो अगेन, क्या कि अमोनिया नाइट्रेट था कितना 10 ml था, तो मेरे पास अभी इसकी तो कंसंट्रेशन मुझे नहीं पता थी, लेकिन मैंने देखा कि नाइट्रोजन जो है वो 10 ml आया, जब पूरा का पूरा ये अमोनिया नाइट्रेट कुछ नहीं बचा, सारा डिकम्पोज हो चुका है V इनफाइनाइट टाइम पे। तो मैंने कहा कि अच्छा V इनफाइनाइट की वैल्यू थी 10 ml, तो मैंने कहा V इनफाइनाइट 10 ml है, मतलब सारा का सारा डिकम्पोज हो चुका है, यानी कि जितना N2 है उतना ही अमोनिया नाइट्रेट नीचे रहा होगा, तो मैंने अमोनिया नाइट्रेट की कंसंट्रेशन कितनी बोली V इनफाइनाइट। क्लियर है, बात समझ में आई। यस मैम। एट टाइम T पे मतलब क्या हुआ, N2 मेरा थोड़े टाइम बाद मैंने मेजर किया तो 2 ml निकला N2,
N2 मेरा कितना निकला, 2 ml 2 निकला। ml। अगर ये भाई अमोनिया मेरा इनिशियली V इनफाइनाइट था, तो मेरे पास बचा कितना जब N2 2 ml निकल चुका है टाइम t तो पर, 8 बचा। 8 ml। 8 ml। मैं उसे V इनफाइनाइट माइनस VT लिखूंगी ना। बात समझ में आई? Yes, क्लियर ma'am. हो गया? अच्छे से समझ में आया ये वाला पार्ट भी? यस मैम। ये तीनों मैम आई है, है। इन तीनों के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। आवाज आते हैं, जरा प्रेशर वाली बात करते हैं। क्लियर हो गया? उस वाले के लिए क्या लिखेंगे, V इनफाइनाइट माइनस VT अपॉन में V इनफाइनाइट माइनस VT। आप जो है इसका K की वैल्यू जो है वो नोट कर दोगे। अब थोड़ा सा कर लेते हैं किसकी बातें, प्रेशर के बारे में। क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा है? Yes, ma'am. Yes, ma'am। प्रेशर क्या कहता है? प्रेशर में आपको इन टर्म्स ऑफ, ये पिछली क्लास में शायद किसी उसमें बता दिया था थोड़ा बहुत। प्रेशर में आपके पास क्या होता है भाई, प्रेशर जब भी आपको गिवन हो तो वो इन टर्म्स ऑफ पीटी मतलब टोटल वाले प्रेशर में और पी नॉट में बात करता है। अगेन मुझे क्या चाहिए, ए नॉट चाहिए और ए नॉट माइनस एक्स चाहिए। अगर पी नॉट के टर्म्स में बात करूं तो भाई ए नॉट जो होता है वो इक्वल टू क्या हो गया आपका, पी नॉट इनिशियल कंसेंट्रेशन थी जो वो, और ए नॉट माइनस एक्स माने क्या निकालना है, पी नॉट माइनस एक्स। लेकिन वो मुझे बोल रहा है कि पी टोटल की टर्म्स में बात करना है, इस एक्स को मुझे क्या करना है, हटाना है अपनी रिएक्शन से। तो मैं एक्स कैसे हटाऊंगी? रिएक्शन दिख रही है आपको आर्सेनेट वाली सामने स्क्रीन पे। आर्सेनेट की इनिशियल कंसेंट्रेशन पी नॉट 0 था, इसको मैं अलग से पेज पे लिख के बता देती हूँ। क्या बना रहा था भाई, किसी ने देखा? प्रोडक्ट जो है वो क्या बन रहा था, आर्सेनेट और 3/2H2। भाई अगर ये पी नॉट है इनिशियली, ये 0 है, ये 0 है, आफ्टर सम टाइम ये अगर ये X बना तो ये हाइड्रोजन कितना बनेगा, 3/2X, हाँ या ना? Yes, ma'am. अच्छा आर्सेनेट पी नॉट Yes, यहाँ ma'am. से कितना माइनस करूं जरा ये बता दो मुझे। Ma'am, X 3/2 P naught. X से 3 बाय क्या, ये माइनस करूंगी ना, X माइनस करूंगी भाई। ये Yes, ma'am. किसी को तो ये नहीं है, किसी को 2x प्लस 3x 5x/2 माइनस करूं, Yes, पी ma'am। नॉट माइनस करूंगी। ठीक है, अब मुझे बताओ टोटल प्रेशर जो है, टोटल प्रेशर वो क्या हो जाएगा, पीटी इक्वल टू क्या, पी कैपिटल लेटर का टी ले लो, टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर बच्चे क्या आएगा, पी नॉट माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस 3x/2, हाँ या ना? ये सारा प्रेशर, ये जो अब रिएक्शन में कितना प्रेशर है, जो इस वाले का और इस वाले का सम, हाँ या ना? पी टोटल यही है। सॉल्व करोगे आपके पास क्या आ जाएगा, हाँ पी नॉट 3x/2 सॉल्व किया तो आपके आ गया आंसर 2 पी नॉट प्लस 3x डिवाइडेड में 2। अच्छा अब जरा मुझे इसमें x की वैल्यू फाइंड आउट करके बताओ मुझे कितनी आ गई। x इक्वल टू व्हाट, 2 pt आया ना, माइनस का 2 पी नॉट डिवाइडेड में 3। अरे भाई देख लो कोई गलती तो नहीं हुई है, हाँ हुई तो है भाई। क्या है ये x की वैल्यू, pt माइनस का पी नॉट डिवाइडेड में क्या 2 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई में और 3 नीचे, यही तो निकाला था भैया। ठीक है भाई, आया ना, यही आएगा आंसर। अब मेरे पास जो बच्चे कुछ नहीं किया, प्लस माइनस किया है, ये पीटी को पी टोटल था, पी टोटल में से इधर से इसको माइनस किया, पी नॉट करा, या फिर इधर से ही कर लो 2 पी नॉट, पी टोटल इधर मल्टीप्लाई हुआ, ये इधर आके माइनस हुआ, 3 डिवाइड में चला गया। क्लियर हुई बात, हाँ या ना, समझ में आया? यहाँ पे 2 डिवाइड में था तो वो मल्टीप्लाई में चला गया ऊपर। क्या कह रहे हो? हाँ जो उधर है, इधर क्या है आपका पीटी टोटल प्रेशर माइनस पी नॉट, वैल्यू आ गई आपकी एक्स की। क्या मुझे बता सकते हो पी नॉट माइनस एक्स जो है वो कितना आएगा? पी नॉट माइनस एक्स, पी नॉट माइनस एक्स ही तो आप लिखते हो ना, पी टी आपका क्या है, एट टाइम टी पर जो वैल्यू है वो पी नॉट माइनस एक्स आएगी। पी नॉट की वैल्यू क्या है, पी नॉट लिखा भाई, माइनस किया एक्स, एक्स की वैल्यू क्या आई थी ये 2/3 pt माइनस पी नॉट। आंसर बताओ कितना आएगा, 2 pt माइनस का 2 पी नॉट अपॉन 3। और ये माइनस का निशान है इसके आगे बाहर से, तो माइनस माइनस प्लस, अपॉन में क्या था भाई 3 3 था, 3 3 होगा
ठीक है 3। अब जरा सॉल्व करके बताओ आंसर कितना आया। 3p0 लिख लूं यहाँ पे, 3p0 आया ना। यस यस 3p0 माइनस का क्या, माइनस का 2pt, माइनस और माइनस क्या हो गए प्लस, प्लस 2p0 2p0 अपॉन में 3। करो जरा इसको माइनस करके, आंसर कितना आया भाई, 5p0 माइनस 2pt डिवाइडेड में 3 आया ना। यस मैम। यस मैम 5p0 कैसे 5p0 कैसे आया भाई, अभय को बताओ जरा। 3p0 प्लस 2p0 2p0 प्लस 3p0 उनको ऐड करके भाई, कैसे करके देखेंगे। आया, उन सबको उनको ऐड कर दिया बच्चे आपने। एक्स ऐड की करके एक्स की वैल्यू आई आपकी, सी नॉट आपका हो गया ये, पी नॉट हम सी टी जो है 3pt, पी नॉट माइनस 2p1 आया। यस मैम। यस मैम। अब पी नॉट की जगह पी नॉट डालोगे और पीटी की जगह पीटी की वैल्यू डाल दोगे। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन कर, एक और देख लो प्रेशर वाला रिलेटेड, ताकि तुम प्रेशर में हर रिएक्शन पे अलग अलग होगा। बात समझ में आई? क्या करना है, पहले पी निकालना, N2O N2 हाफ O2। क्वेश्चन करें, समझ में आ गया ये चीज, पार्ट कैसे करना है करके। यस मैम यहाँ इन्होंने 3, यहाँ पे 3x/2 गायब कैसे हुआ है भाई, एक मिनट मुझे देखने दो। मैम किसी को वहाँ पे ना आपने 2 से मल्टीप्लाई नहीं किया था कहाँ पे, मैम, आपने इक्वेशन लिखी थी उसमें कैलकुलेशन मिस्टेक थी उसमें शायद। हाँ कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है, क्योंकि मेरा डिवाइडेड में जो 3 आ रहा था ना वो नहीं आना चाहिए था। मैम एक बार आप पीछे स्लाइड करो। यस मैम, क्योंकि वो 3 तो into में चला गया था ना, तो आपने तब भी डिवाइड में लगा दिया नीचे। पी टोटल माइनस का एक्स, नहीं मैं बताती हूँ कैलकुलेशन में कहाँ दिक्कत हुई। अरे यार, इसी में दिखाऊं या पूरा ही करके देख लें, इसमें बताती हूँ मैं कहाँ दिक्कत हुई, कि तुम बच्चों ने मुझे कि मैम यहीं पे दिक्कत है, हाँ दिक्कत हो गई यहाँ पर। 2p0 है ना, ये इधर पे आएगा जो पीटी के यहाँ पे। जो वैल्यू है बच्चे, जो टोटल प्रेशर जो आपके पास निकल कर आया है इनिशियली, वो ये पी टोटल जो है, पी टोटल इक्वल टू आ रहा है P0 x प्लस x/2। हाँ या ना। चलो एक काम करते हैं, इसको यही छोड़ते हैं, दूसरा वाला करते हैं इसका पार्ट। देखो इसने हमें करने के लिए बोला है ऑन सिमिलर पैटर्न, तो इससे आपका दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। क्या, N2O से N2 बना और हाफ O2 आपका निकल रहा है। ठीक है, तब हम क्या करेंगे, N2O से क्या बन रहा है आपका, N2 प्लस हाफ O2। अब करते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन को हमें क्या करना है, इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन जो है वो क्या रहेगी मेरी, P0, और टोटल जो P टोटल है वो क्या आएगा इक्वल टू में, P टोटल इक्वल टू में क्या आएगा वो बताओ मुझे। अरे बताओ इस क्वेश्चन में क्या मेरी मिस्टेक हुई, अब देखिए मुझे। हमेशा जब भी आप करोगे ना बच्चे गैस, इसके लिए प्रेशर्स की बात, सॉलिड को इंक्लूड नहीं करते। बात समझ में आई यस मैम। है ना। Yes. ये आर्सेनेट तो मैम H3, ऐड कट जाएगा वो। हाँ ये गलती हुई, मैं तभी सोचूं कि क्या हुआ, मैंने आर्सेनेट को वहां पे कोई ये डिनोट नहीं किया, और ये इंपॉर्टेंट पार्ट है भाई। ये सॉलिड है, ये भी गैस है, ये भी गैस है। प्रेशर की टर्म में एक बात याद रखना, क्या कि हमेशा हमें क्या लेना होता है, प्रेशर्स में जब भी हम बात करते हैं तो गैस का जो भी प्रेशर होगा हम उसे लेते हैं। तो ये मेरा मैम P0, लिक्विड नहीं दे सकते। नेगलेक्ट कर देते ये 0, ये भी 0। आफ्टर सम टाइम क्या हुआ भाई, ये 3/2x प्रोड्यूस हुआ और ये P0 माइनस x हुआ। क्लियर हुई बात। यस और यस मैम P टोटल है यस मैम इक्वल टू, अच्छा हुआ ये वाला पॉइंट देख लिया, और ये वाली बात नहीं, मतलब अगर मैंने नहीं देखी होती तो फिर तुम हमेशा सॉलिड को भी ले लेते। सॉलिड नहीं लेना, प्रेशर में एक चीज ध्यान रखनी है, हमेशा हमें किस चीज के बारे में बात करनी है, गैसेस का प्रेशर गैस होगा वो। सॉलिड हमने पढ़ा है ना भाई, इक्विलिब्रियम चैप्टर में, याद है, सॉलिड और लिक्विड के यस लिए मैम। वैल्यू क्या आ जाएगी, P0 Yes, ma'am. माइनस का प्लस का x/2। हाँ या ना, इन दोनों को सॉल्व करोगे ये आएगा PT। यस अब वैल्यू निकल जाएगी भाई, हाँ या ना, PT। अब आपको क्या लिखना है, P0 जो है वो अपॉन में PT। अब आपके पास जो वैल्यू है, x की वैल्यू क्या आ रही है, 2PT, ये ऊपर 2PT
माइनस का पी नॉट, हाँ या ना, P ये naught. आएगी यस मैम। 2pt 2p नॉट। क्लियर है? इक्वल टू आया किसके, एक्स के, यही आएगा। कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है भाई, देख लो एक बार। बोलो भाई, पी नॉट इधर जाएगा, दोनों को 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्स की वैल्यू आ गई ये। अब मुझे क्या निकालना है इसमें, पी Yes, नॉट ma'am. माइनस एक्स कितना आ जाएगा, पी नॉट माइनस का 2pt, और आपका क्या है यहाँ पे 2pt माइनस माइनस प्लस हो गया। क्लियर है इस बात को, किसी को डाउट तो नहीं है यहाँ पे प्लस क्यों आया? नो मैम। ठीक है, आपका आंसर आ गया 3p नॉट माइनस 2pt। क्लियर है? अब आपके पास जो रिएक्शन है आप कर लोगे, आ गया लॉग की के की वैल्यू निकाल लोगे, अगर निकालने के लिए दी जाए तो 1/t लॉग ए नॉट की कंसंट्रेशन मतलब p नॉट माइनस में अपॉन में pt की कंसंट्रेशन बोले तो 3p नॉट माइनस 2pt। यस, बोलो भाई। Yes. नेक्स्ट क्वेश्चन कर लोगे अपने आप वाला, N2 वाला? आपको सारे पता होने चाहिए एग्जाम में। अभी आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम के जो कुछ क्वेश्चंस हैं उनको देख लेते हैं। 15 मिनट लेट क्लास स्टार्ट करी थी, तो थोड़ा सा पढ़ रहे हो ना अभी? अब है मैम Yes, 10 yes, मिनट ma'am. लेट थी मैम क्लास। Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. बच्चे भाई लीव कर गए क्लास में, अब है, समझ नहीं आया क्या? मेरे को पता है, मैं लैपटॉप से ज्वाइन की हूँ ना, तो मुझे पीसी में क्लास लेने की आदत है, तो मुझे ना छोटा छोटा दिख रहा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हें भी छोटा छोटा दिख रहा होगा, पर तुम्हें तो उतना ही दिख रहा है ना जितना तुम्हें दिखता है अपनी क्लास में। यस मैम। Yes. मैम ये तो मैम धुंधला धुंधला दिख रहा है थोड़ा। दिख रहा है धुंधला धुंधला? मैम अभी वो तो थोड़ा- खुद जूम Yes. कर लेते हैं। Yes, ma'am. अब क्लियर हो गया होगा ना, वो पहला आ रहा है धुंधला, Yes, फिर एकदम से क्लियर हो जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 और 6 हम क्लास में ही करते हैं, और उसके बाद क्लास को ऑफ करते हैं, मतलब कि बंद करते हैं, और हम इतना पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 नेक्स्ट क्लास में आपको और भी क्वेश्चन जो है वो लेके आऊंगी, उसको करेंगे। जरा ये बताओ मुझे, इस वाले ये क्वेश्चन आपका एम्स या उसका प्रीवियस ईयर का है, मतलब अभी कभी आया है, और भी जो डिकम्पोजिशन वाला पार्ट है वो भी क्वेश्चन हमारे पास है, लेकिन जिस साइड से मैं क्वेश्चन लेती थी ना जेई मेंस के, वो पता नहीं अचानक से बंद हो गई है, दिख ही नहीं रहे उसमें क्वेश्चंस मेरे। चलो इस क्वेश्चन को देखो, इस तरीके के क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। बात समझ गए एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएंगे आपके? आपको बोला है फर्स्ट ऑर्डर, इनमें से बताओ कौन सा वाला करेक्ट है। निकाल सकते हैं हम कौन सा वाला करेक्ट होगा, हाँ या ना? करें क्वेश्चन Yes, ma'am. कि तुम कर रहे हो खुद अपने आप? ए की कुछ कंसर्न यहाँ साइड में करके दिखा रही हूँ, 2b प्लस सी। भाई पी नॉट मेरे पास ये इनिशियली ये 0 है, ये 0, ये 0। आफ्टर सम टाइम ये 2x प्रोड्यूस होगा, ये x प्रोड्यूस होगा, ये पी नॉट माइनस एक्स होगा, हाँ या यस ना? मैम। Yes, पी ma'am. की पी टोटल के टर्म्स, यहाँ पे पी टोटल दिया है, ये जो पी टी दिया है ना यहाँ पे, इस बात का मतलब है टोटल आपका जो प्रेशर है उसके बारे में ये लिखा है ना यहाँ पे, पी टी इज इक्वल टू टोटल प्रेशर। तो टोटल प्रेशर जो है वो Yes, आपका ma'am. क्या कितना होगा, पी नॉट माइनस प्लस 2x, हाँ या ना? इन सबको प्लस कर दोगे आप, पी नॉट माइनस यस एक्स मैम। प्लस एक्स, ये जो आपका Yes, पी टोटल प्रेशर देगा। एक्स की वैल्यू क्या निकल कर आ रही है भाई, एक्स की वैल्यू क्या निकल कर आई, एक्स इज इक्वल टू पी टी माइनस का पी नॉट डिवाइडेड में 2, Yes, ma'am. हाँ है ना? माइक ऑफ रखो, ठीक है। x इक्वल टू पी टी माइनस पी नॉट डिवाइडेड में 2 आपकी वैल्यू आ गई। पी टी इक्वल टू में क्या आता है, टी जो मतलब वो वाला टी होता है, टाइम टी वाला टी, ये टोटल वाला टी नहीं है, ये एट टाइम टी वाला टी है। वो कितना होता है, पी नॉट माइनस एक्स, Yes, पी नॉट not माइनस minus एक्स कितना है, पी टी माइनस पी नॉट डिवाइडेड में 2। क्या 3p नॉट आ गया? Yes, ma'am. 3p naught minus 2p. ये माइनस का एक्स है, Plus हमेशा 2p. कैलकुलेशन करते हुए याद रखना, ये ब्रैकेट के अंदर माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। Ma'am, plus 2pt. माइनस का पीटी, हाँ या ना? बोलो भाई, डिवाइडेड में 2। यस मैम 3 कहाँ से आ गया? अरे भाई माइनस और माइनस प्लस, इसीलिए मैं बार बार इसको करवा रही हूँ, ये बात हम भूल Minus जाते हैं। minus ma'am. Plus नहीं समझ में आया? होगा ना? रुको मैं सीधा लिख लेती हूँ, आपके हैं समझ में आ गया? यस मैम। अरे पी टी इक्वल टू होता है पी नॉट माइनस का एक्स, ठीक है। और एक्स की वैल्यू जो थी वो कितनी आई थी आपकी, माइनस का एक्स की वैल्यू कितनी आ गई थी हमारी? कोई बच्चा है जो नोट डाउन कर रहा हो भाई? माइनस पी नॉट बाय 2। पी माइनस पी नॉट बाय 2। अब मैं इसको माइनस माइनस प्लस करूंगी, क्लियर हो गई बात? 3p नॉट माइनस का पी टी
अपॉन में 2 आ गया पीटी की वैल्यू। भाई लॉग निकालेंगे, वैल्यू क्या आएगी? किसकी वैल्यू पूछी थी उसने मुझसे? किसकी वैल्यू पूछ रहा है वो मुझसे? टाइम की। प्रेशर पूछा शायद। अच्छा, उसमें मुझसे वो टाइम और प्रेशर उन दोनों ने वहां पे एक लिखा है, मैं एक टाइम करती हूँ 1/k log 2.303 P नॉट ही रहा, पीटी की वैल्यू हुई 3 P0 माइनस पीटी डिवाइडेड में 2 जो था वो ऊपर चला जाएगा। हाँ या ना? ये आ जाएगा आंसर। यस मैम। क्लियर हुई बात कैसे करना है? यस मैम। इजी था, समझ में आया? इस तरह क्वेश्चन हो Yes, जाएगी ma'am, एग्जाम में। ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट। अच्छा, इसने टाइम लिखा था टी, एट टाइम टी के निकालना था शायद। द इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन पूछी है। मैम क्वेश्चन नजर नहीं आ रहा। तो मैम टी नीचे आ जाएगा और के ऊपर चला जाएगा। हाँ, मतलब जो भी आप देख लोगे क्वेश्चन पता चल जाएगा। प्रेशर एट टाइम टी लिखा है, ये के इक्वल टू बताना है, के नीचे, यहाँ टी नीचे आ गया के ऊपर। ठीक है, हाँ है ना? क्वेश्चन नंबर क्या बच्चे नहीं समझ में आया? मैम आ गया। आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 करो। क्वेश्चन नंबर 6 शायद क्लास में करवाया है क्या? वही है ना? ये दिख ही नहीं रहा है मैम, वो तो हम करवाया है। स्क्रीन नहीं दिख रही क्या? मैम मेरा नेट चला गया था थोड़ा, मैम विजिबल लाइट दिख रही है? चली गई मैम। अच्छा ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 हमने क्लास में किया हुआ है, मुझे याद आ गया है, पर जिन बच्चों ने नहीं किया एक बार फिर से वो देख लें। किया है ना? हमने क्या करते हैं, हम पहले दो जनों को लेके मैम और वो करना मैम, बना के डिवाइड कर देते हैं। इसका आंसर क्या आया मैम था? कंपेयर करना है उसे। नहीं भी नहीं हुआ एक क्लास में। क्वेश्चन बताओ जल्दी से कैसे होगा। 1 और 4 को आपने कांस्टेंट रखा, 35 डिवाइडेड इसको करा तो कितना आया आपके पास जो रेट है निकल के? भाई कोई है जिसे इतना आता हो तो मैं समझाऊं, फिर पिछली क्लास में नहीं किया हो तो। b की पावर पिछली क्लास y, में नहीं, उससे भी b की पीछे क्लास में हुआ था मैम ये। 3 आएगा 1/8। हाँ, यस मैम। b की जो नहीं, हाँ 1/2 हो जाएगी और ये 1/2 की पावर 3 आ जाएगा। हाँ या ना? y की पावर, y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3। ठीक है, और a की वैल्यू कितनी आ रही है? a की वैल्यू कितनी आ रही है भाई? देखो, ये और ये डिवाइड कर रही हूँ, इक्वेशन 1 और 3 लो, इसमें 35 आपस में कट गए, बचा ये 1 आएगा और हाँ 0 आ जाएगी। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई? 0। आंसर इज फर्स्ट। यही क्वेश्चन था शायद, लेकिन पर क्वेश्चन को थोड़ा सा वो करके दिया हुआ था, मतलब उसमें a और दिया हुआ था, यहाँ पे b लिखा है ना? यस हाँ या ना? चलो क्वेश्चन नंबर 7 भी आपने ये लिया था सिर्फ 10. क्वेश्चन नंबर 7 भी देख लो एक बार। A reaction which is the first order with respect to A has rate constant 6 minutes per. If we start with A is 0.5 mole per liter, when would be A reach the value 0.05 mole? बोलो भाई, कर सकते हो क्वेश्चन को? सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना आपको इसमें। क्वेश्चन में क्या क्या जो जो चीजें गिवन है आपको फर्स्ट ऑर्डर वाले में लिखना है। रेट कांस्टेंट गिवन है, टाइम बताना है ना इसमें मुझे। t इक्वल टू क्या होता है भाई? 1/k log 2.303 लिख लो इसके आगे, log at और एक नॉट, सॉरी एक नॉट ऊपर और 80 नीचे। हाँ या ना? ये होता है 80 नीचे आएगा। यस मैम, मैं नॉट पार्टी। k की वैल्यू कितनी दी है? 6 log एट टाइम t पर वैल्यू कितनी बोला है? 0.05 हो जाएगा इजीली। a नॉट बोला है 0.5। भाई इस तरीके के इजी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। कितना आंसर आया? 10 आ रहा है? Yes, ma'am. मैम 2.3/6। हाँ 2.303 डिवाइडेड बाय 6। आंसर बताओ भाई क्या आया? मैम 0.3 समथिंग। 0.384। यस और नो? द रेशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो और क्लास को फिर लीव करते हैं, बाकी के क्वेश्चन अपने आप सॉल्व करना। ये वाली जो एक्सरसाइज है इसके अंदर जो जेई और ये एक्सरसाइज 2 और एक्सरसाइज 3 में जो AIPMT वाला पार्ट है और जेई वाला पार्ट, वो दोनों कर लेना। ठीक है, अब ये मत करना जो नीट वाले हैं वो जेई नहीं करें, जेई वाले नीट ना करें। दोनों बच्चे दोनों ही मतलब करना वो वाले जो क्वेश्चंस हैं उसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड ए जीरो ऑर्डर रिएक्शंस आर सेम. Half life of a first order and zero order reactions are same, then the ratio of initial rate of first order reaction to that of zero order reaction. क्या कह रहा है छाया वही क्वेश्चन? मैम फर्स्ट ऑर्डर तो कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करता। हाफ लाइफ का फर्स्ट ऑर्डर जो है वो कंसंट्रेशन पे, इनिशियल रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर
ऑफ दैट रिएक्शन द जीरो ऑर्डर इज, जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर के बारे में, किसके बारे में बोल रहा है ये? रेशो किसका निकालना है मुझे? इसका टाइम का, है ना? टाइम का रेशो निकाल रही हूँ मैं इसमें। यस मैम। इनिशियल रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टू दैट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो इनिशियल रेट जो है बच्चे वो आपका क्या आता है? हाफ लाइफ फर्स्ट ऑर्डर के लिए कितना आता है? 0.693 अपॉन में के, यही होता है। और यस मैम। और Yes, जीरो ऑर्डर ma'am. Yes, ma'am. ये आर दी सेम। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में क्या होता है? जीरो ऑर्डर में के, जीरो ऑर्डर भाई हमने बताया था डीए बाई डी टी इक्वल टू क्या रहता है आपका? के। तो मेरे ख्याल से रेट 0.693 आ जाएगा। 0.6 नहीं समझ में आया क्वेश्चन? 0.693 डिवाइडेड में के, इन दोनों का रेट, के से के कट गया आपका। बात समझ में आई? 1/k। Yes, ma'am. एक बार करके देखना इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में मतलब कुछ नहीं है, हाफ लाइफ अपने फर्स्ट ऑर्डर की लिखिए, फिर जीरो ऑर्डर के भी बताना है। व्हाट इज द रेट फॉर्मेशन ऑफ NO2? ये बता सकते हो सकता है क्वेश्चन। N2O5 की आपको रेट ऑफ डिकम्पोजिशन गिवन है आपको यहाँ पर, उसने रेट ऑफ फॉर्मेशन पूछा है। भाई रेट ऑफ फॉर्मेशन जो है वो क्या होता है? 1/2 DNO, सॉरी रेट ऑफ फॉर्मेशन में हमेशा हम स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं लिखने हैं, हाँ या ना? यस मैम। DNO2 डिवाइडेड Yes, में ma'am. DT इक्वल टू आपके रेट के होगा। रेट कितना गिवन है आपको? 2.454, है ना? रेट ऑफ डिकम्पोजिशन, रेट आपको गिवन है ऑलरेडी। तो ये 1/2 है, तो आप रेट इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। मैम वॉइस ब्रेक हो गई। यस मैम। मैम का नेट चला गया भाई। मैम मिस्टेक भी गई। वॉइस नहीं आ रही? वॉइस, हेलो हेलो। यस मैम मैम। अब आई। Yes, मैम आ गई। तभी मैं सोची तुम कहाँ चले गए, आवाज क्यों नहीं आ रही? चलो ठीक है, इतना क्लियर है भाई ये वाला क्वेश्चन? यस मैम। इससे समझ में आया भाई? ये किया है हमने क्लास के अंदर, हाँ या ना? अब आ जाओ जरा, कुछ क्वेश्चन अपने आप कर लोगे बाकी के क्वेश्चन। भाई एक क्वेश्चन ये वाला देख यस लो, मैम। एक क्वेश्चन देख लो एक बार फटाफट से। इस दोनों में बताओ मुझे कि कौन सा वाला मैकेनिज्म हैज बीन दिस हैज द रेट लॉ। रेट लॉ क्या होगा? एक है फास्ट और एक है स्लो। कौन सा वाला लेंगे हम? स्लो मैम। स्लो वाला। मैं स्लो वाला तो लूंगी। Slow. स्लो वाला का रेट लिखने की वजह से मेरे पास जो रेट है वो इक्वल टू क्या आ जाएगा? KNOBR2 NO, हाँ या ना? यही आएगी रेट। यस मैम। Yes, मैम। Yes, लेकिन ma'am. मैंने आपको एक चीज और बताई होगी अगर क्लास में याद होगी मैम कि आफ्टर मेथड NOB, एक मिनट रुको, ये नहीं करना आपको। NOBR2 जो है ना तो वो आपका रिएक्टेंट में नजर आ रहा है, ना आपको कहीं ऐसे प्रोडक्ट में तो नजर आ रहा है। खैर आपका ये इंटरमीडिएट की तरह काम कर रहा है। किसकी तरह काम कर रहा है ये? आपके इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट की तरह काम कर रहा है। यहाँ पे हम लगाएंगे स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन वाला पार्ट, ठीक है? Yes, मैम। यस मैम। करें कि छोड़ें अभी बाद में करोगे? स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन के बारे में अब मैंने बोला था ना, अगर कहीं आएगा क्वेश्चन तो मैं करवाऊंगी, वरना नहीं। मैम Clear है? करा दो। नहीं अब मैं नहीं करा करवा दो। आपने बोला था मैम बाद में करवाओगे इसे। हाँ बाद में करवाऊंगी, ठीक है? कल की क्लास में कराऊंगी। बाय एवरीवन, ठीक है? बाय मैम। क्लास करते हैं। Bye, टाइमिंग देखते हैं, मेरे ख्याल से मैं इवनिंग की रखूं, टाइम हटा रही हूँ ये वाला, बच्चे नहीं आ रहे। मैम ये टाइम ठीक है। बच्चे नहीं आ पा रहे हैं तो मैं सोच 9 से 10 रख लेती हूँ।